अगर इस देश में राम राज लाना है तो गांव गांव में राम कथा करवा दो, अपने आप राम राज जाएगा। और मैं तो कहता हूं जो लोग गोस्वामी जी की मानस का विरोध कर रहे हैं, केवल गोस्वामी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, रच महेश निज मानस राखा भगवान शंकर का विरोध कर रहे हैं। और ईमानदारी से विचार करना, शंकर जी का विरोध करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, उस ओर नहीं जाना, ध्यान देना। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछो सूखे पत्तों को खाकर कई कई दिन बिना भोजन किए हुए महात्माओं के चरणों में बैठकर भगवान शंकर को इष्ट मानकर भगवान राम का पावन चरित्र रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा। और सब लोग जानते हैं समाज में जब कुछ न कुछ होता है तो आपसे मैं निवेदन करूं, विरोध जरूर होगा। बोलो भाई। गोस्वामी जी ने सन 1576 में रामचरितमानस लिखी। उस समय काशी में विरोध हुआ। लोगों ने कहा रामचरितमानस हिंदी का ग्रंथ है, सनातन धर्म के 8 ग्रंथों में संस्कृत भाषा है, इसलिए ग्रंथ सर्वमान्य नहीं होगा। महात्मा तुलसी की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। 77 वर्ष 8 महीने की उम्र थी मानस लिखते समय। गोस्वामी जी ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, महाराज अब तो आप ही हो मेरे। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ ने कहा, तुलसी चिंता न करो, परीक्षा लेने के लिए सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया विश्वनाथ जी के मंदिर में। उसके ऊपर शास्त्र रखे गए, पुराण रखे गए, वेद रखे गए, श्रुतियां रखी गई, उपनिषद रखे गए। शाम के समय शयन आरती के बाद विश्वनाथ जी का मंदिर बंद कर दिया गया। सवेरे सवेरे लोगों के सामने जब मंदिर खोला गया तो आपसे मैं निवेदन करूं, सबसे ऊपर रामचरितमानस थी। और काशी विश्वनाथ ने दस्तखत किए, सत्यम शिवम सुंदर, मैं प्रमाणित करता हूं तुलसी तुम्हारा ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे ग्रंथ के बराबर कोई। इसलिए मैं तो कहता हूं भगवान शिव जी का विरोध है, गोस्वामी जी का विरोध नहीं। पूछो पार्वती, क्या प्रश्न पूछो। पार्वती जी ने प्रश्न करना शुरू किया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न बताओ प्रभु, वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर धरती पर पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाहु, राज तजा सोषण काहू, बन बस कीन चरित अपारा, कहू रो भयऊ रो शरण रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, कहू सुखद शंकर सुख सीरा। और अंतिम बात पार्वती जी ने पूछी, बहुली कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि की गवने निज। अच्छे लोग बैठे हैं, बस अंतिम 1-2 बात 2-3 मिनट की कहकर वाणी को विराम दूंगा। इन प्रश्नों में 12 प्रश्नों के उत्तर शंकर जी ने दिए, 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए? बोले बहुरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम, राम जी के राज्य का आश्चर्य क्या है वो सुनाओ। तो प्रजा के सुख के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर जो अपने परिवार का भी परित्याग कर दे तो बस वही हमारे भारत के गौरव भगवान राम है। जो प्रजा के लिए अपने परिवार को त्याग दे बस वही भगवान राम। सीता जी का परित्याग गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, कालिदास जी ने रघुवंश में लिखा, पद्म पुराणकार ने लिखा, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने लिखा।
अन्यान काव्यकारों ने लिखा, आपसे निवेदन कर, अन्य काव्यकारों ने लिखा, लेकिन गोस्वामी जी ने, किसी ने कहा महाराज आप क्यों नहीं लिख रहे हो सीता परित्याग? गोस्वामी जी ने कहा हमारे दृष्टिकोण में हम भक्त लोग हैं और हमारे लोगों के दृष्टिकोण में श्री सीताराम जी राजा हैं, श्री राम जी से सीता जी को अलग नहीं किया जाएगा, इसलिए मैं राम जी का साकेत गमन भी नहीं। और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं लिखा, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने निज धाम, भगवान क्यों गए ये भी नहीं लिखा। संकेत में जरूर आया सी निंदक अग ओग नशाई। आज से 100 साल पुरानी जिसके यहाँ रामचरितमानस हो जाके देखना, सी की जगह ती है, ती निंदक अग ओग नशाई। और विद्वानों ने मत दिया वहां ती का अर्थ मंथरा से है, लोक विशोक बनाई बसाए, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। अंत में पार्वती जी ने एक बात और कही, प्रभु जो मैं पूछना भूल गई, जैसे आचार्य जी आपके यहाँ नवरात्र चल रहा है, पूजन कराने आए है ना, और आचार्य जी महाराज पर्चा बनाए हुए कहे जजमान ये लोग पर्चा, जाओ दुकानदार के पास जाओ सामान ले आओ। और आचार्य जी कहे मैंने पर्चे में सारा सामान लिख दिया है, लेकिन दुकानदार से कह देना जो पंडित जी इसमें लिखना भूल गए हो वो अपनी तरफ से दे दे। क्यों भाई, जो इसमें लिखना भूल गए हो अपनी तरफ से दे दे। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु जो मैं पूछना भूल गई हूं वो आप अपनी तरफ से सुना देना, क्योंकि गूढ़ तत्ता न साधु दुरावे आरत अधिकारी जह पावे। महाराज ये गूढ़ तत्व न भूलना। शंकर जी ने कहा ठीक है, पहला प्रश्न है प्रथम सुकार न कहो विचारी। अंतिम 2 मिनट की बात कहकर वाणी को विराम। निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म साकार होकर धरती पर। किसी ने कहा भगवान से प्रभु एक बात बताओ आप साकार हो कि निराकार हो? भगवान बोले ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। फिर कैसे हो? भगवान बोले भक्त की भावना का तदाकार हूं। मेरे भक्त ने कहा मीन बन जाओ मैं मछली बन गया। मेरे भक्त ने कहा कमट बन जाओ मैं कच्छप बन गया। मेरे भक्त ने कहा वाराह बन जाओ मैं वाराह बन गया। मेरे भक्त ने कहा नरसिंह बन जाओ मैं नरसिंह बन गया। ध्यान से सुनना, अच्छे लोग बैठे भाव सुना के वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रहलाद जी सतयुग में हुए, बोलो ईमानदारी से हुए। हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद सतयुग में हुए। सतयुग में तो भगवान राम नहीं हुए थे, राम जी त्रेता में हुए। ध्रुव जी सतयुग में हुए, राम जी त्रेता में हुए। लेकिन ईमानदारी से बताना, गोस्वामी जी ने वंदना में नाम वंदना में लिखा नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमन भे प्रहलादु। त्रेता में राम जी हुए और सतयुग में प्रहलाद हुए, लेकिन सतयुग में प्रहलाद जी ने राम राम जपा। इसका मतलब राम जी आदि है, राम जी मध्य है और राम जी का कोई अंत नहीं है, राम ही सब कुछ है। जब त्रेता में राम जी हुए, सतयुग में प्रहलाद हुए, प्रहलाद जी राम राम जप रहे, इसका मतलब राम राम पहले से नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगत शिरोमण भे प्रहलाद। एक बार भक्तों ने भगवान से कहा प्रभु आप भक्त वत्सल अपने आप को कहते हैं, कोई भक्त वत्सल की प्रमाण का प्रमाण दिया, उदाहरण दिया। भगवान ने कहा कैसे? बोले गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती, चाटती है जीभ से। आपने आज तक किसी भक्त को चाटा? भगवान बोले नहीं चाटा।
तो शिवान के भक्तों ने कहा क्यों झूठी उपाधि लिए घूम रहे हो भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, मत लिखा करो भक्त वत्सल। भगवान ने कहा भूल में सुधार करेंगे कैसे? बोले मनुष्य अपने बच्चे को कभी नहीं चाट सकता, पशु ही चाटता है, बोलते ईमानदारी से। इसलिए भगवान नीचे मनुष्य बने, ऊपर सिंह बने, और भक्त वत्सल शब्द को सिद्ध करने के लिए भगवान का नरसिंहा अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। और जिस समय प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जब भगवान के सामने कोई खाने वाली वस्तु, पावन वस्तु रखी जाएगी, पुजारी जी गर्भ घंट हिला के तुलसी दल रख के तुदी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव शमं